हाय एवरीवन। आज हम लोग वीकली एनालिसिस करेंगे गोल्ड का, फंडामेंटली और टेक्निकल दोनों साथ में। यूएसए जो यूएस का सुप्रीम कोर्ट जो पूरे टैरिफ को इलीगल घोषित किया है उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग गोल्ड का टेक्निकल चार्ट देखते हैं, उसके बाद फंड मैक्रो भी देखेंगे। तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखें तो पिछले वीक ये कंसोलिडेशन फेज रहा पूरा। आपको मैं मार्क करके दिखाता हूँ, ये पूरा कंसोलिडेशन फेज रहा। ठीक है, पिछला वीक कंप्लीटली। इसके बाद अगर 4 आवर पे और बात करें तो रिसेंट में जो आपको दिख रहा होगा, ठीक है, रिसेंट में ये फ्राइडे को आई थिंक न्यूयॉर्क सेशन में, हाँ फ्राइडे के न्यूयॉर्क सेशन में ये दो कैंडल 4 आवर का बुलिश दिखाया है। जो कि ऐसा लग रहा है कि ये दो कैंडल के बाद कि ये हाई जो है इसको ब्रेक करेगा मंडे को एशियन में। ब्रेक गैप अप भी हो सकता है क्योंकि सेंटीमेंट इस तरीके का है मार्केट का। ठीक है, थोड़ा अनसर्टेनिटी बढ़ गया है मार्केट में। ठीक है, उसके अलावा क्या है कि अ, अगर मेरी बात करें तो मैं इसे इस जोन को अगर ब्रेक करता है, इस रेसिस्टेंट को, इस 4 आवर के रेसिस्टेंट को, तो मैं बुलिश देखूंगा ट्रेड में। और इस वीक में क्या क्या मैंने किया, अ, दो ट्रेड में लिया, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। और उसके अलावा किस तरीके से मार्केट कंसोलिडेट किया, क्या क्या और भी चीज़ें हुई मार्केट में, वो थोड़ा टेक्निकल पे चलते हैं। तो हम लोग थोड़ा डीप डाइव कर लेते हैं। तो आइए 15 मिनट पे देखते हैं क्या हुआ एक्चुअल में। ठीक है, ये ट्रेड और ये ट्रेड, जो दो ट्रेड मैंने लिया था। ठीक है, अगर मंडे से बात करें, थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। तो मंडे का जो चैनल रहा, सॉरी, मंडे का जो चैनल रहा ये रहा। ठीक है, ये रहा। फ्राइडे को ये ब्रेक हुआ, ये चैनल जो मंडे से फॉर्म किया था, और ये एक चैनल था। ठीक है, तो इसके अलावा हम्म, एक आपको ये देखिएगा, ठीक है, मार्कर से मार्क किया हुआ ये एरिया जो एक है, वो ओवरबाउट का एरिया था रेसिस्टेंस का, जो कि यहाँ पे रेसिस्टेंस एक बनाया उस जगह पे। अगर ट्रेड की मैं बात करूँ तो उसके बारे में थोड़ा बात करें तो पहला ट्रेड जो मैं लिया था वेंसडे को, तो वेंसडे को ये ट्रेड आई थिंक न्यूयॉर्क सेशन में बना था। वेंसडे, हाँ न्यूयॉर्क सेशन में बना था। इसके ब्रेकआउट पे लिया था ट्रेड। एक्चुअली होता क्या है कि रेसिस्टेंस के पास कम से कम 2 से 3 बार रिजेक्शन मिले और कंसोलिडेट करे, उसके बाद ब्रेकआउट करे, तब मैं ट्रेड लेता हूँ जनरली। लेकिन ये जो मोमेंटम आ रहा था एशियन सेशन से, इस वजह से ये जो पूरा मोमेंटम दिख रहा है आपको, सॉरी थोड़ा सा ड्राइंग खराब है, मैं थोड़ा फिर से बताता हूँ। ये जो आपको दिख रहा था मोमेंटम, ठीक है, ये मोमेंटम, इसके कारण मैं इस ट्रेड में एंट्री लिया था कि मे बी इस मोमेंटम को कंटिन्यू करे गोल्ड। ठीक है, इसके अलावा जब ये ब्रेक किया तो रिटेस्ट पे मैं बाई किया, रिटेस्ट नहीं, ब्रेक करने के बाद जस्ट 15 मिनट पे कैंडल ब्रेक रिटेस्ट बात बोल सकते हैं। एक पुल बैक नहीं बोल सकते इसको, बस कैंडल ब्रेक रिटेस्ट किया तो एंट्री लिया, और वो एसएल हो गया। ठीक है, उसके बाद सेकेंड ट्रेड की मैं बात करूं, ठीक है, फंडामेंट इस ट्रेड में फंडामेंटली बुलिश था लेकिन सीओटी डेटा बुलिश नहीं था। फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे सीओटी डाटा ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। ठीक है, इसके अलावा अगर सॉरी सेकेंड ट्रेड का मैं बात करूं तो ये ट्रेड ये ट्रेड आपको दिखेगा, ये पूरा कंसोलिडेशन फेज हुआ। ठीक है, बहुत अच्छा जो कि हुआ था। और उसके बाद ये ब्रेकआउट दिया 5 मिनट पे, इसमें मैं ट्रेड लिया था, 15 मिनट पे नहीं। ठीक है, 5 मिनट के क्लोजिंग पे ट्रेड लिया था। उसके बाद इस ट्रेड में 1:2 का मेरा ही था, उससे ज़्यादा नहीं था, लेकिन मेरे एंट्री लेने के बाद 100 पिप्स मार्केट गोल्ड ऊपर गया। ठीक है, सो वापस से ये ट्रेड ब्रेक इवन हिट हो गया मेरा, क्योंकि मैं पहले इस बार ऐसे नहीं लेना चाह रहा था जस्ट बिकॉज ऑफ मार्केट चॉपी था, इस वजह से। ठीक है, तो 15 मिनट पे इतना ही कुछ हुआ। 15 मिनट, और फ्राइडे न्यूयॉर्क सेशन का बात करें, ठीक है, तो फ्राइडे न्यूयॉर्क सेशन में हुआ, जैसा देख पा रहे होंगे कि ये वाला एक सडन कैंडल रेड क्लोज किया। ठीक है, उसके बाद एक स्पाइक आया जो कि 4 आवर के जोन को ब्रेक करता यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, 4 आवर के जोन को यहाँ पे ब्रेक करता हुआ दिख रहा है, राइट। अगर ये 4 आवर का ब्रेन ब्रेक करता है ये जोन, जैसे कि अभी क्लोजिंग, अगर इसको इस तरीके से देखें तो क्लोजिंग दे चुका है, लेकिन मैं जो वेट कर रहा हूँ वो
इस एरिया का वेट कर रहा हूँ कि ये कैंडल का हाई क्लोजिंग मिले, ठीक है, उसके बाद मैं कुछ ट्रेड पे नया ट्रेड प्लान करूंगा, बुलिश ट्रेड, ठीक है। आइए तो थोड़ा सा देख लेते हैं मैक्रो क्या कह रहा है, ठीक है। तो मैक्रो पे अगर बात करें तो सबसे पहले एज फाइंडर की बात करें तो एज फाइंडर का जो स्कोर है मीटर में वो 6 दिखा रहा है, ठीक है। और टेक्निकल स्कोर 4 दिखा रहा है, टेक्निकल का स्कोर उसके अलावा सेंटीमेंट और कोर डाटा 2 दिखा रहा है, ठीक है। और फंडामेंटल अभी भी न्यूट्रल है या जीरो कह सकते हैं, अभी भी इसको बुलिश नहीं दिखा रहा है, ठीक है। अगर बुलिश नहीं दिखाने का वजह यही है कि अगर फंडामेंटल देखें तो फंडामेंटली ये 3 मेजर फैक्टर है फंडामेंटल में। उसके अलावा सीओटी क्या होता है कि वो स्मार्ट मनी को ट्रैक करता है, ठीक है। और उसके अलावा ये सीजनलिटी आपको मिल जाएगा, क्राउड सेंटीमेंट है जो कि बुलिश है अभी गोल्ड पे। तो ये सारी चीज़ें, तो पहले आइए हम लोग बात करते हैं फंडामेंटल पे। तो जीडीपी गोल्ड के फेवर में है, ठीक है। जो फोरकास्ट हुआ था 2.80 उसके मुताबिक सीधा उसका हाफ आया है, तो ये काफ़ी बेहतर गोल्ड के लिए न्यूज़ था, गोल्ड के लिए डेटा काफ़ी बेहतर है, ठीक है। उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस पीएमआई जो है, ये दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, ये दोनों ही बियरिश है। उसके अलावा रिटेल सेल और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बुलिश दिखा रहा है डेटा में भी, ठीक है। और इन्फ्लेशन का बात करें तो सीपीआई, ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो कि है वो बुलिश है। उसका फोरकास्ट डेटा और एक्चुअल डेटा में 0.1 का डिफरेंस था, ठीक है। वो माइनस मतलब गोल्ड के फेवर में आया था, -1 था, -0.1 था, तो ठीक है। तो अगर ये थोड़ा सा सीपीआई को मैं डीप में एक्सप्लेन करूँ तो सीपीआई का मतलब हो गया कि इन्फ्लेशन घट रहा है, ठीक है। इन्फ्लेशन अगर घट रहा है तो फेडरल रिजर्व क्या करेगा, रेट कट करेगा। रेट कट करेगा तो क्या होगा, मार्केट में लिक्विडिटी इंजेक्ट होगा। मार्केट में लिक्विडिटी इंजेक्ट होगा तो करेंसी का क्या होगा, करेंसी का जो करेंसी के लिए वो बियरिश होता है, ठीक है। करेंसी का जो मान लो एक तरीके से भाव, हिंदी भाषा में बोले हम लोग अपने भाषा में, तो भाव जो है कम हो जाता है, किसी भी वस्तु का भाव कम हो जाता है अगर किसी चीज़ की अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो जाए तो, ठीक है। तो सेम चीज़ है। और तो करेंसी का भाव गिरेगा जैसे यूएसडी, तो गोल्ड के लिए वो सिनेरियो क्या हो जाएगा, बुलिश हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और बात करें जॉब मार्केट की, ठीक है। तो जॉब मार्केट में अब वीकली जॉबलेस क्लेम, अनएम्प्लॉयमेंट रेट और एनएफपी डेटा जो पिछले बार आया था वो तीनों गोल्ड के अगेंस्ट था। उसके अलावा जॉल्ड जॉब्स ओपनिंग और एडीपी अनएम्प्लॉयमेंट चेंज, ये दोनों बुलिश से गोल्ड के फेवर में है। इसके अलावा बात करते हैं हम लोग, अब आते हैं सीओटी डेटा पे, ठीक है। इंस्टीट्यूशन वाइज पे इंस्टीट्यूशन एक्टिविटी क्या कर रहा है उसको देखते हैं। ओवरऑल ये न्यूट्रल दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो आप, ये न्यूट्रल दिखा रहा है। और इसमें दोनों चीज़ें, एक बार नेट पोजीशन, तो पिछले कई महीनों से नेट पोजीशन कई महीनों से क्या है ना कि लगातार बुलिश ही है गोल्ड पे। लेकिन लेटेस्ट डेटा सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि इंट्राडे ट्रेडर है या मान लो एक दो दिन होल्ड भी करते हैं ट्रेड को, उन लोगों के लिए भी ऐसा है कि मेनली क्या होता है, पहले थोड़ा सीओटी समझते हैं। सीओटी होता है कि इंस्टीट्यूशन, इन द सेंस जो भी हेज फंड वगैरह है, ठीक है, या फिर जो भी बड़ा बड़ा बैंक है, ठीक है। मान लो बैंक में नाम ले ले तो मॉर्गन स्टैनली, और भी बात करें तो अमेरिकन बैंक एक ये है, और भी बहुत सारा बैंक है। अगर उसका पोजीशन हम लोग इसमें देखते हैं, ठीक है। और भी कई तरह का म्यूचुअल फंड, जैसे इंडिया का नहीं, यूएसए का जो म्यूचुअल फंड टाइप का काम करता है उसका पोजीशन दिखता है, ठीक है। इंस्टीट्यूशन पोजीशन और स्मार्ट मनी इसी को बोलते हैं। तो ये जो लेटेस्ट कोड डेटा है वो बियरिश है। इस वीक का जो लेटेस्ट कोड डेटा फ्राइडे को जो अपडेट हुआ है वो ये हुआ है कि लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट में भी कुछ ऐड किया गया है, 600 650 के आसपास, ठीक है। अप्रोक्स, मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं बता रहा हूँ, अप्रोक्स है। और 700 700 750 के बीच में, ठीक है। और शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट में भी ऐड किया गया है, इन द सेंस इसमें न्यूट्रल है, दोनों तरफ ऐड किया गया है। इसके अलावा जो अगर इसमें कुछ पॉजिटिविटी दिखेगा तो क्या होगा कि पिछले लास्ट दो पिछले लास्ट, हाँ, दो कोड डेटा जो आया था उसमें क्या था कि कॉन्ट्रैक्ट से निकाला जा रहा था, लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट से पोजीशंस को, लेकिन इस बार क्या किया, ऐड किया गया है। तो ये एक बेहतर है कि हो सके कि आने वाले टाइम पे और भी पोजीशन ऐड हो लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है।
ये हो गया। ये थोड़ा सा एज फाइंडर जो स्कोर है उसको थोड़ा ये सीओटी एक्सप्लेन हुआ। इसके अलावा अगर हम एक्सप्लेन करें तो, और डेली चार्ट आपको एक्सप्लेन मैं करता हूँ, ठीक है, थोड़ा सॉरी, हाँ डेली चार्ट एक्सप्लेन करता हूँ कि डेली चार्ट ट्रेंड बुलिश है 4 आवर का। ट्रेंड ये बुलिश है 4 आवर का, ठीक है। उसके अलावा करेंट मंथ सीजनलिटी, करेंट मंथ सीजनलिटी जो है वो भी बुलिश है। क्राउड सेंटीमेंट का बात करें, वो भी बुलिश है, वो भी गोल्ड के फेवर में है, ठीक है। और मैक्रो में थोड़ा इस पे बात करें, ठीक है। ये देखो रिसेंट का जो ये डेटा है वो कुछ अनसर्टेनिटी हुआ। क्या हुआ कि बात करेंगे इसके बारे में, जो कि यूएसए सुप्रीम कोर्ट ने ट्रम्प के सारे टैरिफ को इलीगल घोषित किया, इलीगल करार दिया। इस वजह से उसके बाद ने ट्रम्प पे उस पर कुछ प्रतिक्रिया भी की, तो इस पे भी थोड़ा बात करेंगे आगे चल के। तो मैक्रो में ओवरऑल जो हम लोग देख रहे हैं कि अभी +6 है। जब तक सीओटी डेटा, ये लेटेस्ट लेटेस्ट सीओटी बाई सेल जो है ना, वो अगर गोल्ड के फेवर में आए तो हम लोग के लिए ज़्यादा बेहतर है। इन द सेंस जो इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं इन लोगों के लिए, हम लोग के लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि उसमें मार्केट चॉपी नहीं होगा। जैसे इंस्टीट्यूशन पोजीशन मालूम चल जाता है ना कि बुलिस हैं या बियरिस हैं, ठीक है, न्यूट्रल नहीं, बियरिस हो या बुलिस हो, किसी एक तरफ, तो ट्रेड करना और भी आसान हो जाता है। अभी क्या होना चाहिए, क्योंकि अभी मैक्सिमम स्कोर क्या कह रहा है, टेक्निकल स्कोर कह रहा है सीजनलिटी बुलिस कह रहा है, ठीक है। सेंटीमेंट अभी गोल्ड के फेवर में है, तो साथ में अगर सीओटी डेटा अगर गोल्ड के फेवर में हो जाए तो काफ़ी इजी हो जाएगा गोल्ड को ट्रेड करना। अभी टेक्निकल पे अगर बात करें, ठीक है, तो मैं टेक्निकल पे अगर थोड़ा बात करूं तो देखो आप कितना किस तरीके से ये चौपी रहा है मार्केट कम्प्लीटली, ठीक है। ये दो रेंज में फंसा हुआ था। अगर मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले चलूं, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये हुआ, वेंसडे का ट्रेड, थर्सडे पूरा चौपी रहा, फ्राइडे पूरा चौपी रहा। इस तरीके से मतलब एंट्री तो दे रहा है गोल्ड, ठीक है, 15 मिनट पे, जो कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके अलावा मतलब सपोर्ट रेसिस्टेंस पे भी जो ट्रेड लेता है उसका अभी क्या हो रहा है ना कि मार्केट निकल रहा है, ठीक है, अपने जगह पे आ रहा है, ठीक है, सपोर्ट पे आ रहा है, निकल रहा है, लेकिन वापस से वो उस मोमेंटम नहीं है गोल्ड में। इस वजह से वो क्या हो रहा है, या ब्रेक इवन हो जा रहा है या फिर वो एसिल हिट हो जा रहा है। और अभी जो अभी तो थोड़ा बेहतर हुआ है कंडीशन, एसएल रखने का, स्टॉप लॉस रखने का कंडीशन बहुत बेहतर हुआ है। कुछ दिन पहले तो बहुत हैवी चल रहा था कि मान लो 400-500 पिप्स का हो रहा था। लास्ट वीक का बात करें तो, ये वीक नहीं, इससे पहले वाले वीक का, इस वीक में तो थोड़ा बहुत ही बेहतर हुआ है। स्टॉप लॉस वगैरह अब थोड़ा रखने का जगह मिल रहा है गोल्ड में। ये सारी चीज़ें हुई हैं। थोड़ा अगर बात करें हम लोग मैक्रो के अलावा, जो जियो पॉलिटिक्स का अगर बात करते हैं, ठीक है, तो जियो पॉलिटिक्स पे थोड़ा बात करते हैं। तो जो अभी रिसेंट में हुआ है, एक मेजर न्यूज पूरे पूरे दुनिया के लिए क्या हुआ कि 20 फरवरी 2026 को ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो रूल्ड आउट कर दिया प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो भी लगाया गया था टैरिफ, वो पूरे विश्व में जो भी टैरिफ चल रहा था सब अलग अलग देशों पे, वो सारे को इलीगल घोषित कर दिया गया, ठीक है। लेकिन इसके प्रतिक्रिया में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया कि पहले तो 10% का टैरिफ लगाया पूरे दुनिया पे, फ्लैट 10% का, ठीक है, वो टैरिफ हटने के बाद, उसके बाद फिर उसको बढ़ाकर 15% कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके का न्यूज़ देखो, दोनों तरीके से सुप्रीम एक कह रहा है, ठीक है, यूएस का जो भी सुप्रीम कोर्ट है वो कह रहा है कि टैरिफ ये इलीगल था इस तरीके से। और ट्रम्प उसके अपने जो भी ट्रेड पार्टनर्स हैं उन पर दबाव बढ़ाने के लिए कि वो मेरे हिसाब से चले, या मान लो ट्रम्प एक तरीके का बुलियन है जो कि स्कूल में होता है, सीनियर लोग करता है उस तरीके का, ठीक है, पूरा फिलहाल सारे देशों के लिए। तो वो अपने प्रतिक्रिया में दिखाया कि नहीं, टैरिफ तो लगेगा चाहे किसी और एक्ट के थ्रू लगे। पहले वाला जो टैरिफ लगाया था वो 1977 एक्ट के थ्रू लगाया था। इस बार जो टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लगाया गया वो 1974 एक्ट के थ्रू लगाया गया है। तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें अनसर्टेनिटी क्रिएट करती हैं मार्केट में, ठीक है, और जो कि गोल्ड के लिए काफ़ी बेहतर है, ठीक है। तो मैं इसी चीज़ का बात कर रहा था कि देखो इस अभी जो रिसेंट ये जो पोजीशन है, रिसेंट पोजीशन वो देखो, सॉरी, मैं चेक करता हूँ, मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ, ठीक है। मैं किस चीज़ की बात कर रहा था, मैं इस चीज़ की बात कर रहा था, देखो वो जो हुआ ना ये रिसेंट में, ये एरिया देखो, ये जो बुलिस दिखा रहा है, ये चांस ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में सीओटी पोजीशन भी, मतलब स्मार्ट मनी भी बुलिस पोजीशन बना सकता है गोल्ड में, ठीक है। क्योंकि देखो कोई भी ऐसा नहीं होता एक बार में ही पोजीशन बनता है, धीरे धीरे करके भी पोजीशन बनता है।
करके ही पोजीशन बनता है। ठीक है, तो अगले वीक का अगर सीओटी आता है बेहतर, कि ये अगर बुलिश हो जाता है, तो जो रिटेल ट्रेडर है हम लोग जैसे, ठीक है, हम लोग तो रिटेल ट्रेडर में भी अभी काउंट नहीं आते हैं, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ एक तो मैं प्रोफार्म ट्रेड करता हूँ, ठीक है, और मैं रियल मनी ट्रेड भी नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ प्रोफार्म ट्रेड करता हूँ, ठीक है। और तो ये अगर बुलिश हो जाता है तो हम लोग के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा मैक्रो में बहुत कुछ आज तो नहीं है, जो भी था मैं सारा अपडेट दे चुका हूँ, ठीक है। इसके अलावा और कुछ, मैं मेरा जो मेन टारगेट है कि सीओटी डेटा अगर बुलिश होता है तो हम इंट्राडे वालों के लिए बहुत ही बेहतर साबित होगा। हम लोग थोड़ा गोल्ड मोमेंटम पकड़ेगा तो ये हो सकता है कि हम लोग को जो इंटर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जो ट्रेड ले रहे हैं वो ट्रेड थोड़ा बेहतर एग्जीक्यूट हो, थोड़ा समय मिले उस चीज़ को, और वो जो अभी ब्रेक इवन हो जा रहा है, जो एसएल हो जा रहा है, और ट्रेड देने के बाद वो नहीं होगा, वो मतलब टीपी में बदल सकता है, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा टेक्निकल, अगर फ्यूचर टेक्निकल की बात करें, ठीक है, इन द सेंस में अगले वीक में क्या क्या हो सकता है, तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या क्या हो सकता है। ये रेसिस्टेंस ब्रेक करे, ठीक है, ये लेवल को तोड़े, ये जो मैं एक लाइन बनाया हूँ इस लाइन को ब्रेक करे 4 आवर पे, ठीक है, जो कि मुझे लगता है कि एशियन में गैप अप ओपन होगा तो ये कैंडल 4 आवर का क्लोज करेगा, ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। ये मात्र एक प्रोबेबिलिटी है, जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। आ, ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ऐसा हो कुछ, उसके बाद फिर वापस से इस तरीके का कुछ मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ, इस तरीके का कुछ गोल्ड दे, ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम पे 4 आवर पे, उसके बाद फिर इस तरीके का कुछ गोल्ड, इस जगह पे मैं एक बुली एंट्री बनाऊंगा, ठीक है। उसके अलावा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये भी, ये जोन जो है मेरा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर इस चीज को ब्रेक तो अभी कर दिया है, ठीक है, मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी एक ट्रेड दिखाता हूँ कि किस तरीके से मैं प्लान करूंगा अगला ट्रेड। इस जोन को अगर ब्रेक करता है, ठीक है, मैं आपको ओवरबाउट का एक एरिया दिखाता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, देखो ये एरिया मैं आपको मार्क करता हूँ, देखो ये जो एरिया है, राइट, ये एरिया है यहाँ, ठीक है। और यहाँ पे अगर कुछ दिखाता है इस एरिया के, इस एरिया पे, ठीक है, तो मैं कुछ इस तरीके से एक 15 मिनट का ट्रेड प्लान करूंगा, ठीक है। और इसके ऊपर अगर क्लोज देता है मार्केट एशियन सेशन में, ठीक है, जो कि मुझे लगता है कि सुबह के 6 साढ़े 6 बजे मिल जाएगा, इंडिया में जहाँ पे मैं रह रहा हूँ वहाँ के टाइम के हिसाब से, तो सुबह के 6 साढ़े 6 बजे आसपास एंट्री मिलता है। तो मैं एक छोटा सा अगर मैं ट्रेड बताऊँ तो इस तरीके का कुछ क्लोजिंग आए, उसके बाद फिर वापस से इस तरीके का रिटेस्ट आए, कुछ इस तरीके का मैं चेक करूंगा, ठीक है। यही प्लान है मेरा इस वीक का, ठीक है। इसके अलावा किस तरीके का मोमेंटम इस वीक में देखने को मिलता है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अनसर्टेनिटी बढ़ रहा है। और एक और अनसर्टेनिटी ये है कि यूएसए ईरान को एक अल्टीमेटर दे चुका है 48 आवर का, ठीक है, जो कि रिसेंट न्यूज़ में ये है, पहले से चला आ रहा है लेकिन रिसेंट में 48 आवर का अल्टीमेटर दे चुका है कि वो ट्रेड डील यूएसए के साथ कर ले। अगर नहीं होता है, यूएसए अगर अटैक करता है, तो गोल्ड के लिए और बेहतर ये न्यूज हो सकता है, जो को 48 आवर इन द सेंस ट्यूसडे को, और ट्यूसडे का एशियन सेशन में, या फिर हाँ ट्यूसडे का एशियन सेशन के आसपास कुछ मिल सकता है देखने को गोल्ड में। तो आज का यही रहा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू।